कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के इरादे से मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन के कारण ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक की घोषणा की थी। 30 सितंबर से यानी कल अनलॉक के चौथे चरण के खत्म होते ही देश इसके 5वें चरण में प्रवेश कर जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज किसी भी वक्त इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए जा सकते हैं। 1 सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण छूट दी थी। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों का आंशिक रूप से फिर से खोला गया। अब 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अनलॉक के 5वें चरण को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले सप्ताह सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का सुझाव दिया। गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, स्कूल, रेस्टोरेंट और जिमों को प्रतिबंधों के साथ खोलने की अनुमति दी थी। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार और भी गतिविधियों को बढ़ाने की छूट दे सकती है। मुख्यमंत्री के साथ अपनी बैठक में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पीएम मोदी ने कंटेनमेंट और लॉकडाउन पर जोर देने दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि इस वजह से आर्थिक गतिविधियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा अपील के बावजूद 21 सितंबर से गृह मंत्रालय ने सिर्फ ओपन एयर थिएटरों को संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। हालांकि अगस्त में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खेरे ने गृह मंत्रालय को फिल्म थिएटरों के लिए बैठने की व्यवस्था का फॉर्मूला दिया था। योजना के अनुसार पहली पंक्ति में और अगली सीटों को वैकल्पिक रूप से रखा गया ताकि सामाजिक दूरी को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा शनिवार को पश्चिम बंगाल पहला राज्य बन गया जिसने 1 अक्टूबर से सिनेमा और सिनेमा हॉल खोलने के लिए अनुमति दी। कोरोना लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पर्यटन का ही रहा है। हाल ही में ताजमहल सहित पर्यटन स्कूलों को फिर से खोलने के साथ यहां कुछ कमाई देखी गई। अनलॉक 5 के दौरान इसके बढ़ने की संभावना है। गृह मंत्रालय और भी पर्यटन केंद्रों को और पर्यटन स्थलों को यात्रियों के लिए खोलने की अनुमति दे सकता है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को बिना किसी क्वारंटाइन के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। देश भर के कई स्कूल और कॉलेज 21 सितंबर से फिर से खुल गए। हालांकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल आने की छूट दी गई। यह अगले महीने तक जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि घटनाक्रम से अवगत लोगों के अनुसार प्राथमिक कक्षाएं कुछ और हफ्तों तक बंद रहेंगी। मैं साक्षी पटवाल, इंडियन न्यूज़ ब्रॉडकास्ट से।